हरियाणा भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसानों पर दिया विवादित बयान। कहा, कांग्रेस ने किसानों को पैरों तले कुचलवाया था, किसान क्यों भूल गए वो दिन। प्रदेश में कोरोना से 5 लोगों की मौत, गंभीर मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 85। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को 1370 करोड़ की दी सौगात, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और किया शिलान्यास। सांसद धर्मवीर सिंह का किसानों ने काले झंडे दिखाकर किया विरोध। सीएम की ओर से परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे थे चरखी दादरी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश में जल संकट को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, इस साल पानी का भयंकर संकट होगा सबके लिए बड़ा चैलेंज। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने किसानों पर बयान दिया है। कटारिया ने किसानों को कांग्रेस राज के संघर्ष भरे दिनों की याद दिलाते हुए नसीहत दी है और कहा कि किसान वो दिन याद करे जब गन्ने की पेमेंट के लिए कांग्रेस ने किसानों को घोड़े के पैरों तले कुचलवाया था। कटारिया ने कहा कि अब जब से वो मंत्री बने हैं तभी से किसानों ने उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। किसानों को अब समझ जाना चाहिए और देश हित में फैसला लेना चाहिए। देखिए, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि किसान हमारा भगवान है, अन्नदाता है, देश का पेट भरने वाला है। जनाब 50 बार तो हाथ जोड़ लिए और आगे फिर मेरे बारे में यही बातें होती हैं। और आज अगर मौके के ऊपर ये पुल का उद्घाटन होता तो 10 लोग और भी देखते। पिछली बार भी यहाँ जब हम रेलवे का आरओबी का यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए आए थे तब भी काले झंडे लेके खड़े हो गए थे। मैं तो हाथ जोड़ के उनसे कह रहा, ओ भाइयों, ये 2 साल हुए मंत्री क्या बन लिए, हमारी तो जान लेनी कर दी। यानी हमारी जिंदगी के 45 साल तो उन्हीं के लिए गुजरे हैं। मैं किसान भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि भूल गए वो यमुनानगर शुगर मिल का, जब कांग्रेस पार्टी ने घोड़ों की तरनाड़ों के नीचे आपको कुचलवाया था और 1 रुपया भी आपके गन्ने का रेट उस समय नहीं बढ़ा था और हम आपकी फसलों का दुगना मूल्य कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम फिर भी हाथ जोड़े खड़े हैं, बाबा माफ कर दो, माफ कर दो। देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण ने तेजी पकड़ ली है, जिसके बाद अब प्रदेश में भी ये पहले से घातक साबित हो रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो चुकी है और 876 नए मामले सामने आ चुके हैं। अंबाला, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में एक कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि इन्हीं जिलों में कोरोना के अधिक नए मामले भी सामने आए हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 181, करनाल में 142, कुरुक्षेत्र में 103, अंबाला में 75, यमुनानगर में 52, पानीपत में 41 और फरीदाबाद में 37 मामले मिले हैं। वहीं 337 मरीजों को ठीक होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के हर जिले, खंड और गांव का विकास करने के प्रदेश को सौगात दी है। सीएम ने 21 मार्च को 1370 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई विभागों की 159 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं में से 897 करोड़ रुपए की लागत की 80 परियोजनाओं का शिलान्यास और 772 करोड़ रुपए की लागत की 79 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। आज भी 163 प्रोजेक्ट ऐसे थे, वो 1411 करोड़ के इनका शिलान्यास उद्घाटन किया है। और एक ऐसा अवसर होता है जब हमारी जो विकास की एक जो बात सम्यक विकास सब जिलों की है वो उसमें प्रदर्शित होती है। आज मुझे लगता है एक फरीदाबाद जिले का तो शायद कोई प्रोजेक्ट नहीं था, अन्यथा सभी 21 जिलों के प्रोजेक्ट्स उसमें थे और कहीं 5 हैं, कहीं 2 हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 25-26 भी हैं। तो ऐसे हर एक विभाग के ज़्यादा उसमें रोड्स के थे, कुछ हेल्थ के थे, मेडिकल कॉलेज रोहतक के थे, कुछ पीएचई पब्लिक हेल्थ के भी थे, इरिगेशन के थे। तो ऐसे जो बड़े डिपार्टमेंट हैं उनके प्रोजेक्ट ज़्यादा थे और जो छोटे डिपार्टमेंट के कोई प्रोजेक्ट इक्का दुक्का थे।
नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच जब बीजेपी के एक सांसद तरखी जाजरी पहुंचे तो उन्हें किसानों का विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ा। दरअसल सांसद धर्मवीर सिंह सीएम की ओर से परियोजनाओं का शिलान्यास करने चरखी दादरी पहुंचे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करीब 26 करोड़ की 6 परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले थे। लेकिन सांसद के कार्यक्रम में पहुंचने की सूचना पर खाप और किसान संगठनों के नेता लघु सचिवालय पहुंच गए और वहां काले झंडे के साथ प्रदर्शन किया गया। किसानों के विरोध को देखते हुए सांसद को कार्यक्रम के बीच में ही छोड़ना पड़ा। उधर किसानों का आक्रोश देख सांसद पिछले गेट से बाहर निकल गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ से ही बैठकर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अभिसंबोधित किया है और यहाँ दादरी में भी तकरीबन 6-7 प्रोग्राम थे। मार्केटिंग बोर्ड, B&R और शायद एक रोडवेज, इन सभी का नींव पत्थर या उद्घाटन किए हैं। क्योंकि आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये कोविड का असर दोबारा से देश में भयंकर तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए हम ज़्यादा भीड़ भाड़ की बजाय डिस्टेंस रखें, मुँह पर मास्क जरूर रखें। जैसे तो हमने पता चला आज जैसे मुख्यमंत्री ने इंटरनेट के माध्यम से यहाँ कोई उद्घाटन करना था, तो ये चोरी छिपे आए थे। एतवार को तो छुट्टी का दिन होता है और यहाँ पे आया था और हमने जैसे ही पता चला सारी किसान भाई यहाँ पे मौजूद हो गए। बिल्कुल यहाँ विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया काले झंडे लेके और पीछे से बैकडोर के रास्ते से रेजरी के दफ्तर तक तो आया, वो फिर अपनी गाड़ी लेके पीछे से ही भाग गया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रदेश में जल संकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि साल पानी का भयंकर संकट है और 3 महीने हमारे लिए चैलेंज जैसे हैं। ऐसे में पानी के प्रति जागरूक रहकर और बचत करके इस संकट को पार करना होगा। साथ ही बता दें कि जेपी दलाल भिवानी में मनोहर लाल की परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। पलवल में होली मिलन समारोह में शामिल होने पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 अप्रैल से अनाज मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल की खरीद शुरू हो जाएगी और 24 घंटों के अंदर फसल का भुगतान भी हो जाएगा। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। दुष्यंत ने कहा कि आज ये देखने को मिला कि जो काम ओम प्रकाश चौटाला नहीं कर पाए वो अभय चौटाला ने कर दिखाया और इनेलो पार्टी और कांग्रेस पार्टी को एक कर दिया है। यही उम्मीद करता हूँ कि इसी प्यार और उत्साह के साथ जैसे होली के इस पावन पर्व को मनाते हैं, जहाँ बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है, इसी तरीके से जो लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, हमें बांटने का काम कर रहे हैं, किसानों के नाम पर अपनी राजनीति दोबारा दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं, होली के बाद जब 1 तारीख आएगी, फसलें जब आपकी पूरी MSP पे खरीदी जाएगी, तो फिर उसी तरीके से उनको भी जवाब दिया जाएगा, उनको भी बताया जाएगा कि कैसे किसानी को और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में विकास की रफ्तार भरती गुरुग्राम के लिए सीएम मनोहर लाल ने 72 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें सीएम ने 50 लाख रुपए की लागत से CSR के तहत बनाया गया किसान ट्रेनिंग हॉस्टल का उद्घाटन किया है। 663.25 लाख रुपए की लागत से पटौदी क्षेत्र के गांव मुसैदपुर में बनाई गई ITI संस्थान का उद्घाटन किया गया। तो वहीं 1100 लाख रुपए की लागत से मानसेर के सेक्टर 1 में बनाया गया कम्युनिटी का उद्घाटन भी किया गया। इसके साथ ही 4705.32 लाख रुपए की लागत से अपग्रेड होने वाले सेक्टर 10 नागरिक अस्पताल का शिलान्यास, 754 लाख रुपए की लागत से मानेसर में बनने वाले स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास भी किया गया। अब खबर कैथल से है, जहां गोहना गांव में मिड डे मील घोटाले को लेकर ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों में इस बात को लेकर रोष था कि शिकायत के बावजूद विभाग की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके बाद ग्रामीणों ने रोष करके स्कूल में ताला लगवाया और कहा कि अधिकारियों के पहुंचने के बाद ही ताला खोला जाएगा। वहीं इस मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान मुख्य अध्यापक सतीश कुमार द्वारा मिड डे मील में घोटाला किया गया है, जिसकी शिकायत आला अधिकारियों को दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद मुख्य अध्यापक पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्कूल का ताला जी, हमारे स्कूल में हेडमास्टर है हमारे सतीश कुमार जी, उनके खिलाफ
कार्रवाई के लिए जो हमने शिकायत दर्ज कराई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके लिए हमने ये कदम उठाना पड़ा पूरे गांव को, क्योंकि सतीश कुमार जी को हम बार बार समझा चुके हैं पहले भी। उनको अब ये कोरोना काल में 2 लाख रुपए बच्चों के मिड डे मील से गबन का सबूत भी प्रशासन को दे चुके हैं, जबकि वो पैसा उसमें डलवा भी चुके हैं। प्रशासन उसको बार बार मौका भी दे चुका है कि अपना रिकॉर्ड अधूरा है तो पूरा कर ले। वो रिकॉर्ड अब भी अधूरा है, पूरा रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा, लेकिन प्रशासन से हमारा पूरे गांव को रोष है। यमुनानगर की कृष्णा कॉलोनी में बन रही सड़क की वजह से लोगों में रोष देखने को मिला। उन्होंने सड़क पर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। लोगों ने कहा कि एक तो पहले ही पूरी कॉलोनी का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, जिसकी सही से निकासी नहीं हो पा रही है। ऊपर से ठेकेदार के सड़क बनाने के लिए उनका मेन होल को भी उखाड़ दिया गया है, जो कि अभी कुछ समय पहले ही बनवाया गया था। इसकी सूचना पाकर जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीए भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पहले सीवरेज लाइन बिछाने की बात कही, जिसके बाद लोग कुछ शांत नजर आए। हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।